आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत को रखा जाता है। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को जो कि पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन खासकर फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण से इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि के दिन, इस दिन जो कि दिन में और खास करके रात्रि में 4 पहर भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, जागरण आदि का कार्य करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा जो कि सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया, व्रत और पूजा की विधि बतलाई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाई और कहा कि शिव पुराण के कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार उससे चलाता था। वह गांव में ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन जो कि शिवरात्रि थी, शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे जो कि एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की थोड़ी भी जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियां को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और फिर एक साथ कई शिकार को देखकर वह खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तब वहां एक हिरण आया
और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर 3 हिरनी और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उसको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बिलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें महाशिवरात्रि व्रत के दिन, जो कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव का जो कि दिन में भी पूजन करना चाहिए और विशेष प्रकार से रात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान देवों के देव महादेव अपने भक्तों के ऊपर जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना भी कर पाए तो कम से कम भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए और उनके ऊपर 3 पत्ते वाला बिलपत्र जो कि इस दिन राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी का कम से कम जल से अभिषेक करके उन्हें बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर कथा आदि का श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का रात्रि में 4 प्रहर पूजन करते हुए अगले दिन जाकर के फिर व्रत का पारण करना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।